गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि इलेक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्शंस है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो अपने वर्ल्ड लेवल पे टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस होते हैं, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। उसके बाद हमने जो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो देखा। आज हम उस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अपने आज के टॉपिक का नाम है, ये देखो, इस टॉपिक का नाम है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है। हमने देखा कि इलेक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं इलेक्शंस के। अब आज हम देखेंगे कि जो हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमें नीड होती है इलेक्शंस की। सबसे पहले देखो, जो इलेक्शन है वो एक डेमोक्रेटिक वे है, ठीक है, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। एक लीडर अपना जो हम सेलेक्ट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। ये जो इलेक्शंस है ये इंश्योर करते हैं कि जो हमने रिप्रेजेंटेटिव अपना चुना है, ठीक है, वो अपने जो पीपल्स हैं, हमारे जो लोग हैं, हम हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी विशेस के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, या वो काम करेगा, ठीक है। ये इंश्योर करते हैं क्योंकि जिसको हम वोटिंग करते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी के बेसिस पे जो विन करता है पार्टी को, ठीक है, वो ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। मान लो जो चुना गया हमारा अधिकारी होता है या लीडर होता है, ठीक है। अब जो इलेक्शंस है वो वोटर्स की, जो वोटर्स होते हैं उनकी हेल्प करते हैं किस में, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनने में, ठीक है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, वो लॉ बनाते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं वो। उसके बाद वो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो ही रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। उसके बाद देखो, जो वोटर्स है, ठीक है, वो पार्टी को चुनते हैं, किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं। और उसके बाद जो पार्टी को चुना जाता है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट को गाइड करती है, ठीक है, वो पार्टी गवर्नमेंट को गाइड करती है, ठीक है, और लॉ बनाती है, ठीक है, कानून बनाती है। उसके बाद देखो, अब ये इलेक्शन क्या है, ये एक मैकेनिज़्म है जिसमें क्या करते हैं, पीपल अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल्स पे, एक फ़िक्स टाइम पे, ठीक है। वो उन्हें चेंज भी कर सकते हैं अगर वो उनकी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, ठीक है, सही ढंग से उनकी हेल्प नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो वो जो अपना लोग हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंटेटिव को चेंज भी कर सकते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो कौन कौन से मेजरमेंट्स हैं या थिंग्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। उसमें देखो, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारे ये इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक। सबसे पहले देखो, जो इलेक्शंस है मस्ट बी हेल्ड आफ्टर फिक्स टाइम, ठीक है, ये एक फ़िक्स टाइम पर होने चाहिए जो इलेक्शंस होते हैं। आगे देखो, एवरी मस्ट हैव राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है, जो हर एक पर्सन है उसको किसी भी भेदभाव, मान लो वो किसी भी रिलीजन का है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रंग का है, किसी भी नस्ल का है, उसके भेदभाव के बिना उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आगे देखो, जो एवरी पर्सन है, ठीक है, हर एक पर्सन है, उसको कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शंस में भाग लेने के लिए, मान लो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं उसके जो कंटेस्ट होता है उसमें भाग लेने की उसको इजाज़त होनी चाहिए, ठीक है। वो भी किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, जिसमें भी कोई भी रिलीजन के आधार पर, कलर के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मान लो भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, जो हर एक, मान लो इलेक्शन है, ठीक है, उसको एक पार्टी, उसको एक बॉडी, मान लो उसको इलेक्ट करती है या उसको सारा ऑर्गेनाइज करती है। अपने इंडिया में क्या होता है, एक जो अपना इलेक्शन कमीशन है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इलेक्शंस होते हैं वो एक क्लियरली डिफाइंड प्रोसीजर या प्रोसेस के द्वारा होते हैं, ठीक है। जो इन इलेक्शंस का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो हर एक पर्सन को, हर एक पार्टी को एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता। और किसी भी पर्सन को, मान लो, या किसी पार्टी को कोई ऐसा लग रहा है
कि जो जो लीडर, ठीक है, अनाउंस किया गया रिजल्ट, जिसको मतलब विनर डिसाइड किया गया है, तो उसके खिलाफ वो पटिशन भी दर्ज कर सकता है। ऐसा नहीं है, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो एक पटिशन उसके अगेंस्ट लगा सकता है कि ये जो विनर बनाया गया है, जहाँ जो पार्टी लीडर बनाया गया है, ये सही नहीं है। अब देखो कौन से लीडर चुने जाते हैं, जो जो पीपल्स के द्वारा लाइक किए जाते हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, वो उनको चुन सकते हैं। देखो देयर मस्ट बी रेगुलर चेकिंग, ठीक है। अब क्या होता है, जो मान लो वोटिंग होती है उसमें एक रेगुलर चेकिंग होती है, ठीक है। जो फ्लाइंग ग्रुप्स होते हैं, मान लो फ्लाइंग्स आती हैं या इंस्पेक्शन टीम्स आती हैं उसको देखने के लिए। इंडिया में भी देखो हम अपने जब वोटिंग होती है तो जब मान लो हम वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे इंस्पेक्शन टीम आती है कि मतलब ये वोटिंग है जो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। ये था अपना कि जो अपने डेमोक्रेटिक वे है, जो अपने अपने, क्योंकि इंडिया अब डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो भी डेमोक्रेटिक वे में होते हैं। उसके बाद देखो अपना जो एक टॉपिक है पॉलिटिकल कंपटीशन। अब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, जब ये क्योंकि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड जो जो प्रोसेस हमारे फॉलो किए जाते हैं या जो जो इसमें टर्म्स आती हैं वो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब एक टॉपिक है अपना पॉलिटिकल कंपटीशन, ठीक है। इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, देखो कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन की भावना होती है जो वो पॉलिटिकल कंपटीशन, ये एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, ठीक है, अपना अपना अपनी अपनी पार्टी जो बनाई होती है, ठीक है, जो नॉमिनेट्स नाम होते हैं उसके द्वारा जो पार्टी बनाई जाती हैं, जो नॉमिनेशन होते हैं कंटेस्टेंट, उनमें एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। मान लो उनको ये होता है कि हमारी पार्टी विन करे, है ना, हमारी पार्टी, हमारा लीडर विन करे या हमारा पार्टी विन करे तो उसकी ही सरकार आए, उसकी गवर्नमेंट आए, उसके अकॉर्डिंग ये पॉलिटिकल इसमें कंपटीशन होता है। अब देखो जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पॉलिटिकल जो अपना या इलेक्टोरल कंपटीशन भी बोल सकते हैं इसको, तो इसकी सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जो मेरिट्स, इसकी मेरिट्स की क्या है, इसकी मान लो हमारी जो अच्छे गुण क्या हैं। अब जो लीडर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको पता होता है, ठीक है, कि पीपल्स के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। और इससे वो जो इसकी मेरिट्स ये है कि इससे वो जो पॉलिटिकल लीडर्स मोटिवेट हो जाते हैं जिससे कि वो लोगों की सेवा कर सकें, ठीक है, ये इसका बेनिफिट है। अब देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा संविधान बना था, तो उसमें एक चीज़ ऑप्ट की गई थी, ठीक है, कि जो कंपटीशन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, इलेक्शंस में कंपटीशन फ्री होना चाहिए, मींस एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव कंपटीशन होता है, ठीक है, तो मान लो जो हमारे लीडर चुने जाते हैं तो वो फ्यूचर्स के लिए जो लीडर चुने जाते हैं तो वो लंबे समय तक काम करते हैं, ठीक है, ये भी एक इसकी मेरिट्स है। और इसका थर्ड पॉइंट देखो, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए मोटिव होते हैं, क्योंकि अपना उनका एक सेल्फिशनेस होती है, जो स्वार्थ होता है, ठीक है। उनको क्या आता है कि जो हमारी उनकी एक डिज़ायर होती है कि जो पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, जो पॉलिटिकल उनका कैरियर है वो स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है, उनको एक डिज़ायर होती है और वो भी जो पॉलिटिकल पावर में रहना चाहते हैं या वो पावर गेन करना चाहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, दे कैन कम्पीट विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मान लो उनके पास पावर आ जाएगी, है ना, पावर आ जाएगी तो वो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ वो कम्पीट कर पाएंगी। उसके बाद देखो जो इसके है डी मेरिट्स ऑफ इलेक्ट्रोल पॉलिटिकल कंपटीशन, जो इसके डी मेरिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जो मान लो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है इलेक्शंस के डे में, तो उससे क्या उसकी डी मेरिट्स हैं, ये एक क्रिएट करता है, क्या चीज़ क्रिएट करता है, सेंस ऑफ डिसयूनिटी, ठीक है, एंड फैक्शनिज्म। ये होती है दलबंदी, मतलब अलग अलग लोग हैं तो ग्रुपों में डिवाइड हो जाते हैं, ना, इन एवरी लोकेलिटी। हमने देखा है कि मान लो जो हर एक एरिया है उसमें क्या होता है, मान लो कोई बीजेपी की पार्टी है, कोई कांग्रेस की पार्टी है, या अदर पार्टीज़ हैं, तो वो दलबंदी में डिवाइड हो जाती हैं। एक उसकी डिसयूनिटी हो जाती है, मान लो एकता की कमी हो जाती है, यूनिटी की कमी हो जाती है अगर ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। उसके बाद देखो
जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके लीडर हैं, वो एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि ये पार्टी अच्छी नहीं है, ये लीडर अच्छा नहीं है, ये काम नहीं करेगा, यो है ना, ऐसा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद देखो, ये जो पार्टीज होती हैं या उनके जो लीडर्स होते हैं वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं, है ना, जो इलेक्शंस को विन करने के लिए वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। अब डर्टी ट्रिक्स कौन कौन सी होती हैं? मान लो किसी आदमी को पैसा दे दिया, रिश्वत दे दी, है ना, या मसल पावर के आधार पर वो पार्टी विन करने के लिए, इलेक्शंस विन करने के लिए काम करते हैं। ये पॉलिटिकल कंपटीशन की ये अपनी